उसमें एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। सभी शिष्यों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन आचार्य विचारों से संतुष्ट नहीं हुए। तो सभी शिष्यों ने समवेत स्वरों में गुरु को वंदना करके बद्धांजलि पूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव अब आप ही बताइए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तब शिष्यों की भावनाओं को समाहित करते हुए आचार्य कहते हैं जीवन जीने की कला सीख जाना, अर्थात जीने की कला सीखना। जो व्यक्ति जीने की कला सीख लेता है वह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन की कला का महत्वपूर्ण सूत्र है प्रसन्न रहना, प्रशांत रहना और समाधि में रहना। जिन्होंने प्रसन्न रहना सीख लिया, प्रशांत रहना सीख लिया, समाधि में रहना सीख लिया, उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बना दिया और उपलब्धि हासिल कर ली। बहुत जरूरी है प्रसन्न रहना। हर समय चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहे। प्रसन्नता का अर्थ है राग देश से मुक्त होकर जीना, वर्तमान में जीना, अतीत की स्मृति नहीं करना और भविष्य की अति कल्पना नहीं करना। जो प्रसन्न रहना सीख लेता है वह दुखों से छुटकारा पा लेता है, आनंद की अनुभूति करता है और कभी ऐसे क्षण आता है वापिस उसको जन्म मरण भी नहीं करना पड़ता है। दूसरा है उपशांत। हमेशा उपशांत की साधना करो, कलह वर्जन की साधना करो, क्रोध विजय की साधना करो। जो व्यक्ति क्रोध विजय की साधना करता है, उपशांतता की साधना करता है, वह बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त होता है। चेहरा बहुत सुंदर है, यदि नाक नहीं है तो चेहरे का कोई मूल्य नहीं है। तालाब बहुत सुंदर बनाया आपने, उसमें यदि पानी नहीं है वो तालाब का क्या मूल्य है। वैसे ही आपके जीवन में सब कुछ है और यदि शांतता नहीं है, क्षमा नहीं है, समता नहीं है, एक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। सगाई करने के लिए आए और पूछा लड़की में गुण कितने हैं। एक गण और गुण दो होते हैं कि लड़की में 98 गुण है, 100 में से 98 गुण है। तो सब लोग खुश हुए, इतने 98, आजकल तो 99% नंबर आते हैं, 99% नंबर आते हैं और आगे और भी पॉइंट में भी आते हैं। कुछ लोगों के 100 में से 100 नंबर भी आते हैं, तो सब खुश हुए। लेकिन उसमें से एक कोई आदमी उस्ताद था, उसने सोचा 98 गुण है, 2 गुण कौन से नहीं है उसकी भी तो जानकारी करनी चाहिए। तो भाई 2 गुण कौन से नहीं, कि नेगेटिव भाव वाले भी तो बहुत होते हैं, पॉजिटिव भाव वाले होते हैं, तो नेगेटिव भाव वाले भी होते हैं। तो बताया गया कि 2 गुण ये नहीं है, खुद की उपस्थिति नहीं है और दूसरों का कहना मानती नहीं है। तो पीछे क्या रहा, खुद की उपस्थिति नहीं है, दूसरों का कहना मानती नहीं है, हर समय गुस्से में रहती है, तो वो जलती ज्योत को क्या करेंगे। पैसा भी क्या काम आया, पढ़ाई भी क्या काम आई, यदि जीवन में उपशांतता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और तीसरा है समाधि में रहना। कहते समाधि मनन भी आता है समाधि। और समाधि कब रहेगी, जब आपका चित्त प्रसन्न है और आप शांत चेतना वाले हो तो आपके जीवन में समाधि का मतलब समाधान। कोई भी बात कैसे है समाधि मतलब मुझे समाधान है, परिवार से, घर से, समाज से, साधना से समाधान है। तो ये 3 सूत्र है जिनके जीवन में आ जाते हैं तो समझना चाहिए आपने जीवन की जो सर्वोच्च उपलब्धि है वो प्राप्त कर ली। और यदि 3 सूत्र नहीं आए तो समझना चाहिए आपने
जीवन जीने की कला नहीं सीखी है। जीवन जीने की कला सीखना है। ऐसे तो सभी जीवन जीते हैं, पक्षी भी जीवन जीता है, नारकी के जीव भी जीते हैं, देवता के जीव भी जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन जीना एक बात है, लेकिन उद्देश्य पूर्वक जीवन जीना, सार्थकता का जीवन जीना, अंगारा बनकर जीवन जीना, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। कितना सुंदर का है, जिंदगी जियो तो इस कदर करीने से, आंख हंसती रे आबाद बसती रे, और मौत मरो तो इस कदर ममता से, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न से धुमायतम सिरम। और मुठ भर के लिए जीवन जियो, प्रकाश बनकर, आलोक बनकर। लोहार की धोकने की तरह आपने 100 वर्ष का भी जीवन जिया वो व्यर्थ है, बेकार है। जो भी जियो शान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए, और स्वाभिमान के साथ जो जीवन जीता है वो विशेष उपलब्धि को प्राप्त होता है। अब जीवन जीने की कला, ये 3 सूत्र है, इन 3 सूत्रों की साधना कैसे की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है, वह है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम चित्त को प्रसन्न कर सकते हैं, वर्तमान में जी सकते हैं, समाधि की साधना कर सकते हैं, समाधि में रह सकते हैं, और उस शांत चेतना का विकास कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है ध्यान है वो जीवन जीने की प्रक्रिया है, जीवन जीने का प्रशिक्षण है, और मन को साधने का सर्वोत्तम उपाय ध्यान है। ध्यान आत्म रूपी घर में निवास करने का श्रेष्ठ आलंबन है। ध्यान पौष्टिक औषधि है। ध्यान निर्विकारता है, ध्यान निर्विकल्पता है, ध्यान निवृत्ति है, और एक शब्द में यदि कहे तो ध्यान आत्मा की उपलब्धि है, आत्मा की उपलब्धि है। इसलिए हमेशा ध्यान की साधना, जो ध्याया जाए वह ध्यान है। कितना सुंदर कहा, जो ध्याया जाए वह ध्यान है, और ध्यान के द्वारा हम सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। और ध्यान के 5 हेतु भी बताए हैं, ध्यान के 5 हेतु बताए हैं। पहला हेतु है तनाव मुक्ति। हमारा लक्ष्य क्या है? तनाव मुक्त जीवन जीना। और आज का युग क्या है? तनाव का युग है। कुछ लोग तो अनावश्यक तनाव लेते हैं, कुछ को व्यवस्था से तनाव करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, इसके कारण भी बताए हैं। पहला कारण बताया है अंतहीन भाग दौड़। अंतहीन भाग दौड़ के कारण व्यक्ति तनाव का शिकार होता है। दूसरा बताया अर्थात जन की प्रतिस्पर्धा, अर्थ अर्जन के लिए प्रतिस्पर्धा। मेरे पास में ज्यादा धन होना चाहिए, मेरे पास में ज्यादा धन होना चाहिए, पड़ोसी भूखा मरे मुझे चिंता नहीं है, सारा धन मेरे पास में आ जाए। जो ये अर्थात धन अर्जन की जो प्रतिस्पर्धा है, उसके कारण तनाव पैदा होता है। तीसरा बताया शस्त्र निर्माण की होड़। आज वर्तमान में देख रहे हैं तो युद्ध हो रहे हैं और शस्त्र निर्माण की होड़ चल रही है। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास में शस्त्र हो, वो शस्त्र तनाव का कारण है। ज्ञानी जन कहते हैं जनता को शस्त्र नहीं चाहिए, जनता को शास्त्र चाहिए। कितना सुंदर कहा है, जनता को शस्त्र नहीं शास्त्र चाहिए, जनता को अनुभव नहीं अनुवर्त चाहिए। तो इसलिए आवश्यकता है जहां भी शस्त्रों का निर्माण होगा, होड़ होगी, वहां तनाव पैदा होगा। और कथित विकास का व्यामोह, कथित विकास का व्यामोह, मेरे को ज्यादा से ज्यादा विकास करना, अनावश्यक विकास, भौतिक विकास करना है, और उसमें तनाव आ जाता है। और पदार्थ प्रतिबद्धता, पदार्थ के प्रति आसक्ति, लगाव, मुझे यही चाहिए, खाने में यही चाहिए, पहनने के लिए यही चाहिए, रहने के लिए यही मकान चाहिए, नहीं मिलता है तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। कभी कभी देखते हैं बच्चे को यदि पेंसिल नहीं मिलती, जो चाहता है वैसी नहीं मिलती है, तो वो तनाव में आ जाता है। कभी कभी भोजन आपके अनुकूल नहीं है और आप तनाव में आ जाते हैं और ठोकर मारकर चले जाते हैं। कभी कभी कपड़े हैं और व्यवस्थित ढंग से नहीं पहने जा रहे हैं और आपके मन के अनुकूल सेट नहीं हो रहे हैं, तो तनाव आ जाता है। और कभी तो कपड़ों को फेंक भी चला जाता है। और मतलब कहने का मतलब ऐसी स्थिति बन जाती है और मन में इतना गुस्सा आ जाता है जिसके कारण तनाव पैदा होता है। और मानसिक असंतुलन सबसे महत्वपूर्ण बात बताइए, जो मानसिक असंतुलन वाले होते हैं वो व्यक्ति तनाव के शिकार होते हैं। तनाव और साथ में ईर्ष्या, प्रतिशोध, ये सब तनाव के कारण है। और आप कहते हैं कि भाई तनाव
से मुक्ति पाने के लिए हम नशा करते हैं, नशा से तनाव मुक्त नहीं होते हैं, उल्टा तनाव बढ़ता है, उल्टी व्याधियां बढ़ती हैं, रोग बढ़ते हैं, असमाधि बढ़ती है। तो जहां ये इतने कारण हैं, इन कारणों से तनाव पैदा होता है और उसे छुटकारा पाने का जो उपाय बताया गया है वह है प्रेक्षा ध्यान। और प्रेक्षा ध्यान के जो 5 हेतु बताए हैं उनमें पहला है तनाव मुक्ति, दूसरा है मन प्रसाद। मन प्रसाद मतलब मन की प्रसन्नता, निर्मलता। हम ध्यान क्यों करते हैं? मन की निर्मलता के लिए करते हैं, राग देश से मुक्ति पाने के लिए करते हैं और समाधि के लिए करते हैं, इसलिए मन प्रसाद है। तीसरा बताया गया है संवेग नियंत्रण। जो हमारे आवेग है, क्रोध है, मान है, ये उनको कंट्रोल में करना। जब भी आपको गुस्सा आए आप दीर्घ श्वास का प्रयोग कर लो। जब भी आपको गुस्सा आए जीभ को तालू के लगा दो। जब भी आपको गुस्सा आए जीभ को अदर कर लो। जब भी आपको गुस्सा आए आंख बंद कर लो। जब भी आपको गुस्सा आए उल्टी गिनती शुरू कर लो और जब भी गुस्सा आए वहां से रवाना हो जाओ। कि महाराज कहना तो सरल है और उसमें जो देवता आता है इसने मेरे को एक गाली सुनाई है, इसने मेरे को 2 बोल सुनाए हैं, तो वापिस मैं 100 बोल नहीं सुनाऊं तो मेरी माँ ने सूठी क्या खाई है। ये भाव आता है तब कैसे काम होगा। इसलिए कहा गया है संवेग नियंत्रण बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति संवेग नियंत्रण की साधना करता है वो बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त होता है। अंतर्दृष्टि का विकास, हमारा लक्ष्य क्या है? अंतर्दृष्टि। और हमारा जीवन है वो बहिर् यात्रा वाला है। ज्यादातर बहिर् यात्रा कर रहे हैं। देखो आप घूमने के लिए लोग कितने जा रहे हैं। जैसी छुट्टियां होती हैं 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं। और 15 दिन का यदि शिविर है, 10 दिन का शिविर है और आपके पास में समय है कि मेरा टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। क्यों? अंतर यात्रा के प्रति लगाव नहीं है और बहिर् यात्रा के प्रति लगाव है। तो बहिर् यात्रा के प्रति जिसका लगाव होता है फिर वो अलगाव हो जाता है, किसी के साथ में उसका संबंध नहीं जुड़ता है। संबंध किसके साथ जुड़ेगा? वह आत्मा की दृष्टि से जो अंतर्दृष्टि की साधना करता है। तो बहुत जरूरी है ध्यान के ये 5 हेतु है, इनकी साधना करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। और ये ध्यान है चेतना के रूपांतरण की प्रक्रिया है, चेतना के ऊर्ध्वारोहण का सूत्र है। और इसलिए हमेशा भावना भाव मेरा वह दिन आए मैं ध्यान की साधना में तल्लीन हो जाऊं कि ध्यान से आत्मा का विकास होता है और आत्मदर्शन होता है, परिवर्तन होता है, वृत्तियों का परिष्कार होता है और घर का वातावरण स्वच्छ हो जाता है। यदि आप अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना चाहते हैं तो बार बार भावना भाव में ध्यान की साधना करूं। मतलब शब्द क्या है? 2.5 अक्षर है क्या है? जैसे 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, तो वैसे 2.5 अक्षर ध्यान का पढ़े तो आत्मा का दर्शन होए। आत्मा का दर्शन हो जाएगा तो जरूरी है आत्मा का दर्शन करना है। ऐसे तो आप बाहर के दर्शन खूब करते हैं, अब समय आ गया है आत्मा के दर्शन का। और ये जो अवनी में जो 3 दिन का ये जो इस अवसर पर सभी भाई बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाओ, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाओ। हर पल हर क्षण मन में भावना भाव मेरी आत्मा शुद्ध बने, हर समय मन में मंगल भावना भाव। जैसे अभी आपने मंगल भावना की नहीं, श्री जो ये शब्द है, एक एक जो अक्षर है वो प्रेरणा देने वाला। श्री संपन्न हम श्याम, मैं श्री संपन्न बनो। और श्री 2 प्रकार, एक आभा से संपन्न बनो और एक भौतिक। संसारी जीव है उनको दोनों चाहिए और जो आध्यात्मिक जीव है उनको तो आभा मंडल पवित्र बने, ये भावना बातें ऐसी एक एक ये मंत्र समझ लीजिए। और ये शक्ति देने वाले तत्व है मंगल भावना। तो इसका रोजाना आप उच्चारण करो, सुबह और शाम। सुबह उठने के बाद, सही बात है कि उठने के पहले ना भाव मुझे शुद्ध होना है, मुझे बुद्ध होना है और मुझे मुक्त होना है और सांसारिक प्रवृत्तियों से जन्म मन की परंपरा से मुक्त होना है। अब थोड़ा सा मैं ध्यान का भी आपको एक नया प्रयोग करा देता हूं। आप सब तैयार है? नहीं? कोमलता के साथ बंद 5 बार अरहं की ध्वनि।
अपग मपयणं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान की साधना करें। ध्यान का संकल्प मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रहे। शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे। मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े। हलन चलन बंद, प्रतिमा की भांति अडोल, पूरी स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक क्रमशः एक एक अवयव पर चित्त को ले जाए। शिथिलता का सुझाव दे, अनुभव करे शरीर शिथिल हो जाए। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता के साथ कायोत्सर्ग। करें शरीर शिथिल हो रहा है। हल्केपन का अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। कमल के फूल की भांति, रुई की भांति शरीर शिथिल हो गया है। रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हल्का हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है, ऐसा अनुभव करें। मूलता के साथ बंद रखना है। ओम में अ, उ और म, इसे ओम शब्द निष्पन्न होता है। अ, स्वास्थ्य केंद्र पर लाल रंग का चिंतन, पेडू के नीचे का जो स्थान है वहां पर अनुभव करें लाल रंग के परमाणु आ जाए। चमकता हुआ लाल रंग। आ रहे हैं। अनुभव करें आ गए हैं। अ का चिंतन करते हुए लाल रंग के परमाणु, लाल रंग आ गया है। कुछ क्षणों के लिए अनुभव करें पेडू का स्थान, स्वास्थ्य केंद्र लाल रंग के परमाणु से भर गया है। चमकता हुआ लाल रंग, अ का चिंतन। आनंद केंद्र पर नीले रंग का ध्यान, हृदय का स्थान, चमकता हुआ नीला रंग। अनुभव करें नीले रंग के परमाणु आनंद केंद्र पर आ जाए हैं। चमकता हुआ नीला रंग, नीला रंग।
और अनुभव करें नीले रंग के परमाणु आनंद केंद्र पर आ गए। पूरा आनंद केंद्र नीले रंग के परमाणु से भर गया है। मोह का चिंतन करते हुए दर्शन केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान। विकृति का स्थान श्वेत रंग के परमाणु, चमकता हुआ श्वेत रंग के परमाणु दर्शन केंद्र पर आ जाए और अनुभव करें दर्शन केंद्र पर श्वेत रंग के परमाणु आ रहे हैं। और श्वेत रंग के परमाणु दर्शन केंद्र पर आ गए हैं। पूरा दर्शन केंद्र श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। अनुभव करें पूरा दर्शन केंद्र श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। अब एक साथ ओम का ध्यान करें स्वास्थ्य केंद्र पर, उसके बाद में आनंद केंद्र पर, फिर दर्शन केंद्र पर। ओम भीतर तक और स्वास्थ्य केंद्र पर लाल रंग, आनंद केंद्र पर नीला रंग, दर्शन केंद्र पर श्वेत रंग। श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, ओम अरहम करना। फिर 2-2 सप्ताह के बाद, पहले प्रारंभ में 5 मिनट करना, फिर 2-2 सप्ताह के बाद 2-2 मिनट ऐसे बढ़ाते जाओ। फिर 15 मिनट का ये ओम की साधना करना, ध्यान करना है। और इसका जो परिणाम है, लाभ है, वह है सुप्त शक्तियों को जागृत करना और अंत्य चेतना का विकास करना। और ओम पावरफुल है, जैसे अरहम ओम बोलते हैं, ओम अरहम बोलते नहीं, ओम अरहम। ओम क्या है? पंच परमेष्टि का वाचक है। अरिहंत का सिद्ध का दूसरा नाम है अशरीरी, अ प्लस अ बराबर आ, आचार्य का आ प्लस आ बराबर आ, उपाध्याय का उ, आ प्लस उ मतलब ओ, और मुनि का म। ये ओम अरहम अरिहंत का प्रतीक है, योग्यता। तो ओम अरहम हर समय मुंह पर ओम अरहम का भाव रहे। जय जिनेंद्र बोलते हैं जैसे ओम अरहम, इसे और आपको पाठ मिलेगा। तो आज ये सुना सब मतलब हाँ, और सबके प्रति जो यहाँ विराजित मुनिषी जिनेश कुमार जी, सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। श्रद्धालु श्रावक समाज, अपनी फेज़ 1, अपनी फेज़ 2, सभी के बाशिंदे परिवारजन सादर जय जिनेंद्र। मुनिषी प्रति सबसे पहले अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हमेशा नए नए आयाम लेकर हम सबको जागृत करते हैं। मुनिषी के प्रेरणा से, मुनिषी जी के पावन सानिध्य में ये तीसरा त्रिदिवसीय प्रेक्षा ध्यान योग कार्यशाला है और वेन्यू भी यही है। तो अपनी फेज़ 2 तो मतलब एकदम क्या बोलते हैं, तो पावन और पावस बन गया है और है फेमस भी हो गया। मुनिषी की प्रेरणा से 8 दिवसीय कार्यशाला। आराध्य के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। अत्र विराजित मुनिश्री मुनिवृंद सभी को भाव विनिवंदना। यहाँ उपस्थित सभी बहनों भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ मुनिश्री के प्रति, जिन्होंने हमें फेज़ 2 में ये त्रिदिवसीय कार्यशाला करने का हमें आदेश दिया और हमने मनोयोग से ये पूर्ण करने की पूरी चेष्टा की है। हमारे इस कार्यक्रम में कोई त्रुटि रही है तो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं।
सभी संभागियों के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता, जिन्होंने पूर्ण 3 दिन से पूर्ण मनोयोग से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। कृतज्ञता सभी प्रशिक्षकों को और प्रशिक्षकों को भी, जिन्होंने अपने 3 दिन तक इस कार्यशाला में अपने पूरे भावों से, पूरे मनोयोग से पूरी संपदा को यहाँ पर अपने विचारों से व्यक्त किया। मैं सबसे पहले अपने आभार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ मेरी पूरी टीम के प्रति, जिन्होंने आज 3 दिन से राकेश जी सेठिया, दिलीप जी बाठिया, चोपड़ा जी, रवि जी सेठिया, मेहता जी, राजेश जी सेठिया और सभी के प्रति जो यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रकाश जी बरडिया जो आज नहीं है, तो सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, जो एकदम निष्काम भाव से 3 दिन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ पूरे अपने परिवार के प्रति, पूरी मैनेजमेंट के प्रति, जिन्होंने ये स्थान उपलब्ध कराया हमें और एक बार कहने से बोले कि नहीं मुनिश्री पधार रहे हैं, आप इस स्थान का उपयोग कर सकते हैं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ पूरे अपने स्टाफ के प्रति, जिन्होंने पूरे 5 बजे उठ के भी यहाँ पर लगाई, रात को 11 बजे पूरी गाड़ियां खाली करा के उसको पूरा जगह को क्लीन कराया। और मैं आभार ज्ञापित करता हूँ प्रबंध सभा के प्रति भी, जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम करने का मौका दिया। मुनिश्री से नम्र निवेदन कि जब भी हमारे प्रति कोई काम हो हमें निवेदन करें, हम आपकी आज्ञा का इंगित का पूरा ख्याल रखेंगे। ओम हरम।